10 अक्टूबर 2010 सुबह 6 बजे अस्सी घाट बनारस। सुदीप अस्सी घाट पर पहुंचकर अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों बनारस को लेकर लोग इतना एक्साइटेड रहते हैं। यह सुबह बनारस की आम सुबह जैसी ही थी। अक्टूबर की सुबह में हल्की सी नमी थी। सुदीप ने चाय लेकर जहाँ तक नजर जा सकती थी वहाँ तक देखने की कोशिश करने लगा। वो टहलते हुए 80 से दशामेध घाट की तरफ बढ़ रहा था। बीच बीच में रुक रुक कर लोगों की बातें भी सुनने की कोशिश कर रहा था। पूरी दुनिया से आए हुए लोग बनारस में बड़ी उम्मीद से अपने जवाब का इंतजार कर रहे थे। मुंशी घाट पर कोई पांडा किसी को ऐसे समझा रहा था जैसे पूरी दुनिया का सच उसको पता हो। वो अपनी भोजपुरी छोड़कर खड़ी हिंदी और अंग्रेजी में समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए सर, बनारस भूकंप प्रूफ है। पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगी लेकिन बनारस का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। पांडा जिनको समझा रहा था उनमें कुछ फिरंगी भी थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बनारस की खूबी यही है कि यहाँ आकर आदमी वो समझ लेता है जो उसको समझना होता है। पांडे ने अपनी बात जारी रखी। देखिए सर, बनारस फील करने वाला सिटी है। पांडे ने एक फिरंगी का हाथ लेकर अपने सीने पर रखा और बोला, मैडम, दिस इज बनारस। बनारस इज हियर, फील इट। फिरंगी लड़की ने अपने साथ वाले लड़के की तरफ मुस्कुरा कर देखा। लड़के ने भी पांडे के सीने पर हाथ रख दिया। पांडे के लाल रंग का टीका निकाल कर फिरंगी लड़के और लड़की के माथे पे लगा दिया और बोला, लॉर्ड शिवा इज ग्रेट, नाउ गिव 100 रुपीज नोट, lakhs rupees flashing in 100 rupees only। सुदीप थोड़ा सा आगे बढ़ा। उसको शीशे के सामने दाढ़ी कटवाते, बाल बनवाते लोग दिखे। बाल काटते काटते नाई बैठे हुए आदमी को भारत की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ समझा रहा था। मनमोहना सोनिया के पपेट हो। जे 2019 चुनाव बादे कांग्रेसिया प्रियंका के उतारी ते बीजेपी वाले घंटा बजावत रह जाई। राजनाथ के बस के ना हो। सुदीप के लिए ये सब बातें नहीं थी। वो वहीं दशामेध घाट के पास आकर बैठ गया। उसके बैठते ही उसको कुछ पांडवों ने पूजा पाठ के लिए घेर लिया, लेकिन सुदीप पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। इतने में एक लड़का उसके पास आया और पूछा, सर माल चाहिए? माल मीन्स गांजा। एकदम एक वन माल है सर। सर पास में कमरा भी है, वहीं मार लीजिएगा। एक बार मार लेंगे सीधे भोलेनाथ से कांटेक्ट हो जाएगा। सुदीप ने उस लड़के से माल खरीदा। वह लड़का सुदीप को एक कमरे में ले गया। उस कमरे में पहले से 2 फिरंगी पड़े हुए थे। कमरे में हल्का सा धुआं था। सुदीप के कमरे में घुसते ही फिरंगी बोला, बम बम बोले। जवाब में लड़के ने दिया, जय भोलेनाथ। सुदीप के लिए सिगरेट खोलकर उस लड़के ने गांजा भरा। सुदीप ने 1-2 कश लगाए। उसकी फिरंगी से बात होने लगी। पता चला कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 1 साल के लिए घूमने निकले हैं। इंडिया में ये उनका 3रा महीना था। वे यहाँ से सीधे ऋषिकेश जाने वाले थे। उन्होंने यह भी बताया कि 1 साल घूमने के लिए उन्होंने 2 साल तक पैसे सेव किए हैं। अभी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसीलिए वे सस्ती से सस्ती जगह रुकते हैं। फ्लाइट के बजाय बस या ट्रेन लेते हैं। सुदीप को अभी तक सिगरेट यानी कि माल ने हिट नहीं किया था। थोड़ी देर में उस पर हल्का हल्का नशा चढ़ा। वो चुप हो गया। अब उसको साथ में बैठे फिरंगी की बातें तो सुनाई पड़ रही थी, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था। वो उस कमरे में करीब 3 घंटे पड़ा रहा। जब वह कमरे से निकला तो पहले से बहुत हल्का महसूस कर रहा था। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला, वरना वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता था। वो कमरा इतनी गलियों से होकर जाता था कि उसको पता नहीं था कि घाट के किस हिस्से में है।
लोगों से पूछकर वह किसी तरह बाहर निकला। उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। गली से निकलते हुए कचौरी की एक दुकान दिखी, जहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। वहाँ एक बाप अपने बेटे को लेकर आया हुआ था। यह देखकर सुदीप रुका, कचौड़ी खाई और गली से बाहर निकलते ही उसने एक पीसीओ ढूंढकर अपने पापा का नंबर डायल किया। हालांकि पीसीओ ढूंढने के लिए उसको अच्छा खासा घूमना पड़ा, क्योंकि उसके पास मोबाइल होने की वजह से पीसीओ का बिजनेस बहुत बचा नहीं था। पापा से कुल बात हुई 2 रुपए की, लेकिन सुदीप के पास 100 रुपए का नोट था। पीसीओ पर आंटी बैठी थी। वह 100 रुपए का नोट देकर नाराज हो गई। सुदीप ने उनसे कहा कि वो छुट्टे पैसे ला रहा है, तब तक आप 100 रुपये रख लीजिए। सुदीप ने छुट्टे कराने की कोशिश नहीं की। वह अपने होटल वापस लौट गया। होटल पहुंचकर उसको बहुत अच्छी नींद आई। उसकी नींद करीब 5 बजे खुली। 10 अक्टूबर 2010 शाम 6 बजे, 80 घाट बनारस।